तक तो कई करोड़ों की संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर चल चुका है। जांच में यूपी एसटीएफ खुलासे कर रही है। अतीक के गुर्गों ने कई जिलों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया था। प्रदेश में शिया वक्फ की तमाम जमीनों पर अतीक अहमद के गुर्गे सीधे तौर पर कब्जा किए हुए हैं और इसे लेकर के एसटीएफ और यूपी पुलिस अपनी जांच तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। इसे लेकर के ही मजिस्ट्रेट ने प्रयागराज स्थित जो कब्रिस्तान है उससे जुड़ी जानकारी सामने आई है। इसे बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के गुर्गे अबू तालिब की तरफ से इस जमीन पर कब्जा किया गया और ये कब्रिस्तान जहां स्थित है वो माफिया अतीक अहमद के प्रभाव वाला इलाका है। दरअसल ये कब्रिस्तान चकिया में स्थित है जहां पर बताया जाता है कि माफिया अतीक अहमद सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है और इसे लेकर के ही कई सालों तक इस पूरे कब्रिस्तान पर कब्जा किया गया है। इसके साथ ही साथ जब ये कब्जा हुआ उसके बाद से ही प्रबंध कमेटी की तरफ से तमाम अधिकारियों को पत्र लिखे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश की पुलिस उन तमाम तथ्यों को तलाशने का प्रयास कर रही है कि आखिर अतीक अहमद के द्वारा कहां-कहां वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किया गया है। इसके साथ ही साथ एक जानकारी और सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर वक्फ की संपत्तियों पर माफिया अतीक अहमद के गुर्गे सीधे कब्जा किए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। माफिया अतीक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक का विदेशों तक फैला था सट्टे का कारोबार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया अतीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अतीक का विदेशों तक फैला था सट्टे का कारोबार। प्रयागराज से दिल्ली, मध्य प्रदेश और दुबई तक फैला था जाल। काली कमाई सट्टे के जरिए कराता था एडजस्ट। हवाला से विदेशी खातों में पैसा भेजने की आशंका, सट्टा नेटवर्क के जरिए पैसा भेजने की आशंका। तो अतीक दुबई से, हालांकि चलाने वाले महाकाल बुक से जुड़ा हुआ था। सट्टा कारोबार के दुबई में 2 पाकिस्तानी पार्टनर भी। अतीक अहमद ने बैंकॉक और दुबई में भी संपत्तियां खरीदी थी। वो संपत्तियां भी बेनामी थी। दरअसल पुलिस को जांच में पता चला है कि अतीक अहमद के संबंध कई बड़े सटोरियों से थे, जिनके लिंक प्रयागराज से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली होते हुए दुबई तक फैले हुए थे। दरअसल महाकाल बुक नाम की एक ऑनलाइन सट्टा कंपनी है जो कि एक हाईटेक कंपनी है और देश के कई राज्यों में फैली हुई है। इसके 2 पार्टनर पाकिस्तानी हैं। इन पाकिस्तानी सटोरियों से आईएसआई के जरिए अतीक अहमद संपर्क में आया था और सट्टे के चैनल का इस्तेमाल कर वो अपनी ब्लैक मनी को विदेशी अकाउंट्स में भेजता था, कई प्रॉपर्टीज खरीदने में इस्तेमाल करता था। जांच में पता चला है कि राजधानी दिल्ली में एक नेता के संपर्क से उसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। इस नेता के ही संबंध कई सटोरियों से भी थे। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जब अतीक अहमद ने जिस सट्टा कंपनियों में पैसा लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तब वो दिल्ली की तरफ उसने रुख किया और दिल्ली में 3 ऐसे बुकीज हैं जिनके नाम सामने आए हैं, नन्हे, निमेश और सिमर, जिसके जरिए जिस नेता के जरिए अतीक अहमद ने बेनामी संपत्तियां खरीदी थी उसी ने इनके साथ भी संपर्क कराया था और इनके नाम पर भी कई बेनामी संपत्तियां हैं जो अरबों की बताई जा रही हैं, अतीक अहमद की दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ कई कंस्ट्रक्शन साइट्स ऐसी हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो बेनामी संपत्तियां भी अतीक अहमद की हैं। जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है उसके बाद दिल्ली के तमाम बुकीज अपना घर बंद करके फरार हैं, जिनकी तलाश की जा